हरे कृष्णा। ईस्वी सन 1486 का वर्ष, माघ मास की पूर्णिमा और संध्या की बेला पर चंद्र ग्रहण लगा हुआ था। चारों ओर सभी लोग हरि के नाम का जोर जोर से उच्चारण करते हुए पवित्र भागीरथी नदी में स्नान कर रहे थे। और उस समय पश्चिम बंगाल के नदिया ग्राम में भगवान के शुद्ध भक्त ऐसे ब्राह्मण श्री जगन्नाथ मिश्र और शची देवी के जीवन रूपी आकाश में अद्भुत और दिव्य चंद्रमा का बाल्य रूप में उदय हुआ, जिसे हम श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम से जानते हैं। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा गया है, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञैः संकीर्तनं प्राये यजन्ति ही सुमेधसः। अर्थात कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक संकीर्तन करते हैं, जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करते हैं। यद्यपि उनका वर्ण श्याम नहीं है, लेकिन वे स्वयं श्री कृष्ण हैं। वे अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा अपने निजी साथियों के संग रहते हैं। अब ये तो स्पष्ट है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए श्रीमती राधा रानी के भाव को अंगीकार करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार धारण किया था। इसलिए जेई गौर सेई कृष्ण सेई जगन्नाथ, श्री कृष्ण, गौरांग महाप्रभु और श्री जगन्नाथ जी में कोई अंतर नहीं है। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में गोकुल तथा वृंदावन में अनेक मधुर बाल लीलाएं की थी। तो क्या जब वे श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धरातल पर प्रकट होते हैं, तब पर भी वे ऐसी नटखट लीलाएं करते हैं? जी हाँ, भगवान तो सदा ही भगवान ही रहेंगे ना। तो चलिए, आज हम श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं के रस सागर से कुछ बूंदों का आस्वादन करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम निमाई था। बाल्य अवस्था में निमाई बड़े बड़े आंसुओं को गिराते हुए रोते थे, और फिर जब शची माता और आसपास की स्त्रियां भगवान हरि के नाम का उच्चारण करते हुए हरि 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 ऐसे बोलती, तो उनके चंद्रमा जैसे सुंदर मुख कमल पर मधुर सी मुस्कान आ जाती, क्योंकि उनका वर्ण पिघले हुए सोने की तरह गौर था और वे हरि के नाम से प्रसन्न हो जाते थे। इसलिए उन्हें गौर हरि के नाम से भी लोग बुलाते थे। अब देखिए, एक दिन क्या हुआ कि छोटे से निमाई ने अभी घुटनों के बल चलना प्रारंभ ही किया था, और एक दिन शची माता की नज़रों से छिपते हुए वे तो बाहर बरामदे में निकल पड़े। वहाँ पर एक सांप घूम रहा था, तो छोटे से निमाई ने हंसते हुए उस सांप को पकड़ लिया, और सांप ने भी बड़ी प्रसन्नता से निमाई को चारों ओर से लपेट लिया। अब निमाई तो आराम से उस सांप पर लेट गए, जैसे वो स्वयं श्री विष्णु के रूप में शेष शैया पर विराजमान होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब आसपास के लोगों ने देखा तो वे घबरा गए, और शची माता ने तो मानो अपने प्राण ही गंवा दिए थे। जब अनंत शेष के रूप में आए हुए उस सांप ने देखा कि शची माता और बाकी लोग भयभीत हो रहे हैं, तो वे उसी क्षण चुपचाप वहां से चले गए, और फिर सभी लोग आश्वस्त हुए। इस प्रकार भगवान ने बाल्यकाल में ही अपनी वास्तविक पहचान को प्रकट कर दिया था। उसके बाद एक दिन छोटे निमाई अपने घर के आंगन में खेल रहे थे, और जैसे माता यशोदा नन्हे कृष्ण को अनेक आभूषणों से अलंकृत करके रखती थी, वैसे ही शची माता ने भी अपने निमाई को सुंदर आभूषणों से अलंकृत करके बिठाया हुआ था। जैसे ही वे थोड़ी इधर उधर हुई, तो वहाँ पर दो चोर आ गए। अब नन्हे निमाई के शरीर पर सुंदर आभूषणों को देखकर एक चोर ने दूसरे चोर से कहा, अरे अरे, जरा इस बालक को तो देखो, कितने सुंदर आभूषण धारण किए हैं इसने। यदि इस बालक को किसी तरह हम अपने साथ ले जाएं, तो उसके सारे आभूषण हमें प्राप्त हो सकते हैं, और फिर हम माला माल हो सकते हैं। ये सुनकर दूसरे चोर ने कहा, हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो ऐसा करते हैं कि मैं ये मिठाई दिखाकर इस बालक को अपनी ओर बुलाने का प्रयास करता हूँ, और जैसे ही वो हमारे पास आएगा तो तुम उसे उठा लेना, और फिर हम उसे लेकर बहुत दूर जंगल में चले जाएंगे। और इस प्रकार योजना बनाकर दोनों चोर निमाई के रूप में बैठे हुए माखन चोर के पास पहुंच गए। अब उन्हें थोड़ी पता था कि ये तो हमसे भी बड़े और सबके चित्त को चुराने वाले चित्त चोर हैं। तो दोनों ने किसी प्रकार निमाई को वहां से उठा लिया, और फिर वहां से भागने लगे। दौड़ते दौड़ते वे दोनों चोर दूर तक आ गए, और फिर उन्होंने सोचा,
आखिरकार हम इस बालक को उठाकर लाने में सफल हुए। अब हम इसके आभूषण उतारते हैं। ये सोचकर जैसे ही उन्होंने निमाई को अपने कंधे से उतारा तो उन्होंने देखा, अरे ये तो वही जगह है जहाँ से हम उस बालक को उठाकर लाए थे। क्या? अर्थात ये कि वे भगवान की लीला से दोनों चोर घूम फिरकर वापस जगन्नाथ मिश्र के आंगन में ही पहुंच गए थे। और जब उन दोनों को इस बात का पता चला तो वे हंसते हुए निमाई को वहीं छोड़कर भाग गए। इधर निमाई को ना देखकर घबराई हुई शची माता ने जब निमाई को देखा तो उन्होंने तुरंत उसे गले लगा लिया और उन्हें शांति प्राप्त हुई। अब देखिए, धीरे धीरे समय का चक्र घूमता गया। निमाई अब धीरे धीरे थोड़े बड़े हो रहे थे और उस समय एक और दिव्य घटना हुई। एक ब्राह्मण अनेक तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हुए घूमते घूमते नवद्वीप में आ पहुंचे थे। जब उन्होंने श्री जगन्नाथ मिश्र के विषय में सुना तो ब्राह्मण ने निश्चय किया कि आज की रात वे श्री जगन्नाथ मिश्र के घर में ही रहेंगे। अब ये ब्राह्मण जो थे वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और उनका नियम था कि जब तक वे अपने गोपाल के विग्रह को स्वयं भोजन बनाकर अर्पित नहीं करेंगे तब तक वे स्वयं भी प्रसाद ग्रहण नहीं करते थे। इसलिए ब्राह्मण की याचना पर श्री जगन्नाथ मिश्र ने उनके लिए सारी व्यवस्थाएं तैयार कर दी। शची माता ने रसोई को स्वच्छ कर दिया और भोग बनाने की सारी सामग्रियां लाकर उन्हें प्रदान कर दी। ब्राह्मण ने बड़े प्रेम से भगवान के लिए स्वादिष्ट भोग बनाया और अब वे उस भोग को अपने गोपाल जी के विग्रह के समक्ष रखकर आंख बंद करके प्रार्थना करने लगे। अब देखिए, इस तरफ जैसे ही उन्होंने भगवान को भोग अर्पित करके प्रार्थना करना शुरू किया तो इधर से छोटे निमाई वहां आ गए और उन्होंने वो सारा भोग खा लिया। अब ये देखकर उस ब्राह्मण को अत्यंत आश्चर्य हुआ और साथ ही बुरा भी लगा कि अरे, इस बालक ने गोपाल जी का भोग झूठा कर दिया। जब जगन्नाथ मिश्र को इस बात का पता चला तो उन्होंने निमाई को डांटा और ब्राह्मण देव से प्रार्थना करते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, इस बालक के अपराध को आप क्षमा करें और कृपया आप दोबारा भोग तैयार करें। जगन्नाथ मिश्र की विनती को स्वीकार करके ब्राह्मण ने दोबारा भोग बनाया और जैसे ही अपने गोपाल जी के विग्रह को अर्पित करने लगे उसी वक्त फिर से निमाई ने आकर उसे खा लिया। इस बार फिर ब्राह्मण को अत्यंत दुख हुआ और थोड़ा बहुत क्रोध भी आया, लेकिन अब क्या करें। निमाई की ऐसी शरारत को देखकर जगन्नाथ मिश्र ने छोटे से निमाई को ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया और ब्राह्मण को प्रार्थना की कि वे फिर से भोग बनाएं और अपने भगवान को अर्पित करें। अब देखिए, बार बार भोग बनाते हुए अब रात्रि भी काफी हो चुकी थी। ब्राह्मण ने आखिरकार तीसरी बार फिर से भोग बनाया और भगवान को अर्पित करने के लिए गए। अब इस बार तो छोटे निमाई को कमरे में बंद कर दिया था, इसलिए ब्राह्मण देव आश्वस्त थे कि अब निमाई आकर भोग को झूठा नहीं करेगा। लेकिन ये तो भगवान है, उनकी लीला कौन समझ सकता है। वे अपने भक्तों के ऊपर कृपा भी विशेष रूप में करते हैं। उनकी माया शक्ति के वशीभूत होकर घर में सभी लोग सो गए और छोटे निमाई ने फिर से वहां जाकर उस भोग को खा लिया। जब ब्राह्मण ने यह देखा तो वह अत्यंत निराश हो गए। उन्होंने सोचा कि शायद आज भगवान भोग स्वीकार करना नहीं चाहते, इसलिए मैं भी आज उपवास करूंगा। लेकिन भगवान तो अपने भक्त के मन को जानते हैं ना। तो उन्होंने ब्राह्मण को अपना वास्तविक त्रिभंग ललित श्याम सुंदर श्री गोपाल के रूप में दर्शन दिए और उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, अब तुम बार बार मुझे भोग स्वीकार करने के लिए बुलाते हो और जब मैं आता हूँ तो तुम दुखी हो जाते हो। ये देखो, मैं ही तुम्हारा गोपाल हूँ और मैं ही तुम्हारा भोग स्वीकार कर रहा था। भगवान के साक्षात दर्शन करके ब्राह्मण अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाए। वे बारंबार भगवान को दंडवत प्रणाम करने लगे और अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान की स्तुति करने लगे। उसके बाद भगवान ने उस ब्राह्मण को कहा कि वे इस रहस्य को किसी के समक्ष उजागर ना करें और इसी क्षण वहां से चले जाएं। भगवान की आज्ञा पाकर वे ब्राह्मण उसी समय वहां से चले जाते हैं। इस प्रकार अपनी दिव्य लीलाओं के द्वारा नवद्वीप के लोगों को आनंद प्रदान करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे चलकर कलयुग के धर्म संकीर्तन यज्ञ का प्रारंभ किया और भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति के पथ से भ्रमित हो चुके जन जन को शुद्ध कृष्ण प्रेम की अमूल्य संपत्ति प्रदान की। तो चलिए, इस गौर पूर्णिमा यानी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य दिवस पर हम उनके चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अपनी विशेष कृपा प्रदान करें, जिससे कि हम श्री श्री राधा माधव की विशुद्ध प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग में अग्रसर हो सकें।
हरे कृष्णा।